हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे परसेंटेज चैप्टर में, जिसकी क्वेश्चन नंबर 12 शायद हो चुके थे आपके। 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ जाइए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। आपको बोला है कि ए बी से 28% अधिक है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी? तो आपका जवाब होगा 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/25। 4% 1/25 होता है, 28% 7 गुना है तो 7/25। आगे क्या क्या रखा है देखो अच्छे से। ए बी से 7/25 अधिक है, मतलब 25 से कितना हो गया, 7 अधिक है, तो 25 और 7 32। ए बी से अधिक है, हो गया। आगे क्या दे रखा है कि सी, सी क्या है, ए और बी के योगफल से, तो 32 और 25 कितने हो जाएंगे, 57। से 25% कम है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 1/4 कम है, मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/4। आगे आपसे क्या पूछ रखा है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। हमें सी और ए का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, तो हमें सी और ए का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। तो सी और ए का डाटा लो, बाकी के डाटा से कोई जरूरत नहीं है। ए 32 हो गया और सी कितना हो गया, 57 का 3/4। यहाँ परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। सी ए से, ए से किसके साथ लिखा है, ए के साथ, तो कंपैरिजन वैल्यू कौन बनेगी, तुलना किससे होगी, ए से। कितने प्रतिशत अधिक है, जहां भी परसेंटेज कैलकुलेट करो वहां पे आप ले लिया करो रेशियो। 4 की मल्टीप्लाई आपने यहाँ करी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। इसकी यहाँ करोगे 171 यूनिट। उनने बोला है कि कितने प्रतिशत अधिक होगा, सी ए से कितने परसेंट अधिक होगा, देखो जरा। 43 यूनिट अधिक है, 11 से 8 गया 3, 6 से 2 गया 4, 43 यूनिट अधिक है किससे, ए से। कंपैरिजन वैल्यू क्या बननी है, ए, तो 128 नीचे आएगा। यहीं से डिसाइड हो जाता है नीचे कौन आएगा, ए की वैल्यू नीचे आएगी। आप बोलेंगे ठीक है, इसकी परसेंटेज वैल्यू हमें पता करनी है। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, बिना डिवाइड दिए करना है, तो हम अच्छे से समझते हैं कि बेस वैल्यू 100% होती है। 100% आपका 128 है, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, तो 10% की वैल्यू होगी आपकी 12.8। मेरे भाई, हमें 43 के आसपास जाना है, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी, तो 10% का ये 3 गुना है, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी, 38 रुपये 40 पैसे। आप बोलेंगे ठीक है। मेरे भाई, अगर ऊपर 38 38 रुपये 40 पैसे होता तो उत्तर 30% बनता। 38 से ऊपर ज्यादा है तो 30% से ज्यादा उत्तर आएगा, तो 28 आपका आंसर नहीं हो सकता। अब हम ये चेक कर ले रहे कि 33 के ऊपर आंसर है तो 33.6, 33 के नीचे है तो 32.2, और बहुत ऊपर है तो 43 आंसर। तो 3% की वैल्यू आप और निकालो। मेरे भाई, आप मुझे बताओ 1% की वैल्यू 1 रुपया 28 पैसे। 1% की वैल्यू क्या आएगी, 1 रुपया 28 पैसे। तो 3% की वैल्यू 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 रुपये 84 पैसे। तो 3% की वैल्यू आ गई 3 रुपये 84 पैसे। 3 रुपये 84 पैसे। तो हम देखेंगे क्या कि 33% में क्या बना, तो 33% में आपका बना 8 3 11 और 1 42 रुपये 24 पैसे। अगर 42.24 ऊपर होता तो 33% आंसर होता। 42.24 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 33 से थोड़ा सा ज्यादा उत्तर होगा। सवाल का उत्तर क्या होगा, आगरा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, आप पढ़ जाइए अच्छे से। शायद 14 नंबर का ये क्वेश्चन होगा आपका। देखो ध्यान से। ए की आय बी की आय से 40, ए की आय बी की आय का 40% है, और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। ए है ना, वो बी का 40% है, तो अभी तो हमें बी का ही नहीं पता कि बी कितना है। तो पहले हम इस नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का यूज कर ले रहे हैं कि बी की आय सी की आय का कितना, 24% अधिक है। तो 24% की फ्रैक्शन क्या होगी, 7 4 4 6 24, 6 बटे कितनी होगी, 25। 24% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 6/25 होगी। आप बोलेंगे ठीक है। सवाल कह रहा है कि बी की आय सी की आय से 6/25 अधिक है, 25 में 6 अधिक है। कौन है ये अधिक, बी। तो बी की आय सी की आय से अधिक हो गई। सवाल में बोला है कि ए की आय ना, बी की आय का कितना है, 40%। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। बी की आय का 40%, तो 31 का 2/5 है ये। ये रेशियो आपने ए बी सी का निकाल लिया।
हमें किसका चेंज कैलकुलेट करना है, सी की आय ए की आय से, तो नीचे कौन आएगा, कंपैरिजन वैल्यू ए आएगा, तो सी की आय ए की आय से, तो सी कितना है आपका 25, ए की आय से, ए की आय से ए कितना है आपका 31 दूनी 62, 62/5 लिख दिया सीधा। जिसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना होता है उसका ले लेते हैं हम रेशियो, 5 गुणा यहाँ कर दे रहा है 125 यूनिट, और ये 62 कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप बोलेंगे 5 से 2 गया तो 3, 12 से 6 गया तो 6, 63 अधिक है कितने से, 62 से। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, बेस वैल्यू 100% होती है, 62 आपका 100% है। हमें किसका परसेंट पता करना है, 63 का, 62 से 63 थोड़ा सा ज्यादा है, तो 100 से थोड़ा सा ज्यादा उत्तर आएगा, तो सवाल का उत्तर होगा 100 के थोड़ा सा ज्यादा कौन है, 101.6%। तो सवाल का उत्तर हो गया ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, पढ़ जाइए आप। ए बी से 75% कम है, ए बी से 75% कम है, 75% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/4, 3/4 कम है, 4 से 3 कम है, अगर ये 4 है तो 3 कम किया तो 1, एक कम है तो ए और बी का रेशियो आ गया ये। सी, सी के लिए क्या कह रखा है, ए और बी के बीच के अंतर का, अंतर कितना है 3 का, 4 में से 1 गया 3, अंतर का कितना है 75%, 75% की फ्रैक्शन 3/4, तो कितना है ये 3/4 है ये सी, ये रेशियो निकाल लिया आपने। किसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सी ए से कितने परसेंट अधिक है, तो सी ए से, तो कंपैरिजन वैल्यू ए बन गई, तो सी कितना आ गया 3/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4 रेशियो। ए कितना है मेरे भाई, ए आपका कितना है 1, आप 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 9 रेशियो कितना आ जाएगा 4, तो कितना अधिक है ये, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट अधिक है, कितने से 4 से, परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो सवाल का उत्तर 4 से 20 बार 20 पंजे, 4 से 25 बार 25 पंजे 125%, सवाल का उत्तर आ गया 125%। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, आप पढ़ जाइए अच्छे से, क्या दे रखा है 16 में। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, सवाल कह रहा है कि 120 अधिक है, हमारा कितना अधिक है, संख्या का 60% संख्या का 20% से कितना अधिक होगा, 40% अधिक होगा, तो हमारे अकॉर्डिंग 40% अधिक है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कितना अधिक है 120। तो मुझे आप यहाँ से बताओ 1% की वैल्यू क्या बनेगी, तो आप बोलेंगे 1% की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आप ये चेक कर लीजिए पूछा क्या है, संख्या का 28%, ठीक है, संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि 28% 33% से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 33 से 28 गए तो 5 सही 1/3% कम है, मतलब 5 के 15 1 16, 16/3% कम है, तो 16/3% की वैल्यू बतानी है, तो 16/3 की गुणा करें इधर, तो 16/3 की गुणा इधर कर दी, तो सवाल का उत्तर क्या बना 60। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दे रखा है पढ़ जाइए आप। इन्होंने बोला है कि बाई के 1/4 से, तो बाई का 1/4 के 30%, 30% की फ्रैक्शन 3/10 का 2.5 गुना, 2.5 गुने को मैं ऐसे लिख दे रहा 5/2, एक्स के आधे, एक्स का आधा मतलब हाफ, आधे से 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4 के बराबर है, तो ये बराबर लगा दिया। आप यहाँ तक पढ़ लीजिए, ये अपन ने कर लिया। बाई का 1/4 तो बाई का 1/4 का 30%, 3/10 का 2.5 गुना 5/2, एक्स के आधे से 1/4 के बराबर है। अब सवाल में किसका चेंज पूछा है, एक्स और बाई से, हमें एक्स और बाई का परसेंटेज चेंज बताना है, तो पहले एक्स और बाई का क्या लेना पड़ेगा, रेशियो, तो निकालो, तो आप बोलेंगे 1/4 से 1/4 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, तो कितना आ गया 3/2 का रेशियो आ गया एक्स अपॉन बाई, तो एक्स आ गया 3 यूनिट, बाई आ गया 2 यूनिट। एक्स बाई से कितने प्रतिशत कम है, एक्स या कितने अथवा कितना अधिक है, तो एक्स कितना अधिक है, 1 अधिक है, एक 1 मोर है, वो कितने से 1 अधिक है, 2 से, बाई से, बाई नीचे आएगा, बाई की वैल्यू कितनी है 2, परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 50% मोर, सवाल का आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, आप अच्छे से पढ़ जाएं क्या दे रखा है। ए बी बी से 20% कम है,
सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है। ये रिलेशन बिठाने के लिए ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। डी ए से 25% कम है, डी है ना, वो ए से कितना कम है, 25% कम है। ए बी से 20% कम है, बी अगर 100 है तो ए कितना होगा, 80। जब डाटा आसान हुआ करे तो 100 यूनिट लेके कैलकुलेट कर लिया करो। ये ए और बी आ गया, ए बी से 20% कम है, ए हो गया 80, बी हो गया 100, ये 20% कम है। अब सी डी से 30% अधिक है, तो सी और डी का तो रेशियो अभी है ही नहीं मेरे सामने, तो अभी हम यहाँ नहीं कर सकते। डी ए से 25% कम है, डी है ना, वो ए से 25% कम है, 25% कम है, इसका मतलब 1/4 कम है, तो 3/4 होगा। अरे डी है ना, वो ए से 25% कम है, ए है 80, वो 25% कम है, तो कितना है, 3/4। 1/4 कम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 3/4। आप बोलेंगे ठीक है, 4 से 20 बार 20 दिया 7, तो डी आ गया 7। सी डी से 30% अधिक है, सी है ना, वो डी से 30% अधिक है, तो 60 का 30% कितना आएगा, 60 का 30% कितना आएगा, 18 आएगा। 18 अधिक है तो सी कितना है, 78। आप बोलेंगे ठीक है, तो ये आपका सी आ गया। सवाल में हमें ये बोल रखा है, ये सी अगर यहाँ से हटाए तो बी अपॉन सी क्या 0.39 आएगा, सी अपॉन बी, ये बी डिवाइड में आ गया, सी अपॉन बी क्या 0.78 आएगा। तो चेक करना सी अपॉन बी, सी को अगर मैं बी से डिवाइड करूं, सी मतलब 78, बी मतलब 100 से डिवाइड करूं, क्या 0.78 आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इस सवाल को देखो क्या दे रखा है, एक्स का 22%, एक्स का 22% कितना है, 150। आगे क्या दे रखा है, जेड का 22% कितना है आपका, 300। एक्स और जेड का संबंध बताना, तो हमें एक्स और जेड के बीच में रिलेशन बताना, तो बाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बाई एलिमिनेट कैसे हो जाएगा, डिवाइड देके, बाई से बाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 150 से कितने बार कट गया, 2 बार। तो जेड की इधर कुछ नहीं है तो एक, तो जेड की एक मल्टीप्लाई जेड, एक्स का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, तो जेड इक्वल टू क्या आ गया, 2x। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इस वाले सवाल को देखो, इन्होंने आपसे बोला है कि 50 का 22% कितना होगा। मैं 50 का 22% कहूं या 22 का 50% कहूं, ये दोनों बातें एक ही है। आप अगर पिछला क्लास वीडियो पढ़ के आए हो, पिछली क्लास, तो आप ये बात समझ रहे होंगे, 50 का 22% का है या 22 का 50% का है, बात एक ही है। 50% की फ्रैक्शन 1/2। अब मैं इसकी जगह 1/2 रखूं तो एक्चुअल में 22/2 की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें क्या बताना है, 22/2 की वैल्यू बतानी है। आप बोलेंगे ठीक है, क्लियर है ना। 50 का 22% का मतलब है मेरे दोस्त 22 का 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो 22 की 1/2 में करी तो इसका मतलब 22/2 की हमें वैल्यू बतानी है। आप बोलेंगे ठीक है, बताने को मैं ऐसे भी बता सकता हूँ आपको, 50 का 22%, परसेंट हटाया नीचे 100, तो ऐसे बताऊंगा तो पेन पेपर ही पकड़ना पड़ेगा आपको। तो इसलिए दिमाग में की करो आप इसे, 50 का 22%, इसका मतलब 22 का 50%, 50% की हाफ तो 22 का हाफ, तो हमें 22 का हाफ बताना है। आप बोलेंगे ठीक है। आप 22 की वैल्यू किसके इक्वल है, तो सवाल में खुद ही दे रखा है कि x का 49% है। आप बोले ठीक है, हमें 22/2 की वैल्यू लानी है, तो इधर अपॉन 2 करेंगे तो इधर भी अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 24.5। तो सवाल का उत्तर बना x का 24.5। सवाल का उत्तर आ गया डी फोर दिल्ली। आप बोलेंगे ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, आप पढ़ जाइए क्या दे रखा है। 250 का x प्लस 20%, 250 का x प्लस 20%, 220 के x प्रतिशत से 25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शन 1/4 अधिक है, तो 4 से 1 अधिक है, तो 5/4 मल्टीप्लाई फैक्टर अधिक है, ये आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालो आप, तो परसेंट से ये परसेंट कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 5 से ये 5 बार कट गया। आप बोलेंगे ठीक है,
दो से ये 2 बार कट गया और 2 से ये 11 बार कट गया। 2 पंज 10, 10 की एक्स में हुई तो 10 एक्स, 10 की 20 में हुई तो 200। यहाँ 11 एक्स हो गया। 11 एक्स के पास ये 10 एक्स जाएगा तो 1 एक्स बचेगा। तो एक्स की वैल्यू 200 आ गई। अब इन्होंने क्या पूछ रखा है आपसे, उस बात पे फोकस करो आप। तो सवाल में आपको पूछ रखा है कि x प्लस 50 का 10%। एक्स का मतलब 200, तो 200 प्लस 50, 250 का 10% मतलब 25। एक्स का 15%, 200 का 15% मतलब 30 से कंपैरिजन वैल्यू ये कितना प्रतिशत कम है। तो आप मुझे बताओ, 5 से 5 बार, 5 से 6 बार कितना कम है, एक कम है, कितने से, 6 से। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3%। आप बोलेंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आप इस वाले को पढ़ जाए आप अच्छे से, क्या दे रखा है। 110 को x प्रतिशत कम करने पर। हाँ भाई, एवरीथिंग 100%, या तो आप इसे 100 - x% लिख लो आप, और या एक काम करो, x% की आप फ्रैक्शन मान लो। तो ये तरीका ठीक रहेगा, फ्रैक्शन मानना। तो हमने मान लिया कि x% की फ्रैक्शन है के, x प्रतिशत की फ्रैक्शन हमने क्या मान ली, के मान ली। आप बोलेंगे ठीक है। एवरीथिंग 100%, अगर परसेंट को कम ज्यादा करना है तो 100% से, फ्रैक्शन कम ज्यादा करनी है तो 1 से, क्योंकि एवरीथिंग 100% और 100% की फ्रैक्शन 1, तो एवरीथिंग 1। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई 110 को x% कम करने पर, तो कितना कम कर रहे हैं, x% की फ्रैक्शन के, तो आपने के कम कर लिया तो 1 - के। 50 को x% बढ़ाने पर, x% की फ्रैक्शन के, तो 1 + के बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम कैसे हैं, बराबर। आप बोलेंगे ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, -के 11 के, यहाँ 5 के, इधर गए तो 16 के। 5 एकम 5, 11 एकम 11, इधर आएंगे 5 तो 6, 16 यहाँ से हटाएंगे तो बटे में चले जाएंगे 16, और 2 से 6 और 2 से 16 काटेंगे तो 3/8। तो के आ गया आपका 3/8। के की वैल्यू कितनी बन गई दोस्त, 3/8। आप बोलेंगे ठीक है। तो के आ गया आपका 3/8। क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूँ के क्या थी, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन 3/8 आ रही, तो परसेंटेज वैल्यू क्या रही होगी, 37.5%। अगर एक्स की वैल्यू पूछते तो 37.5% उत्तर होता, लेकिन ये नहीं पूछा। आगे चलते हैं। 650 का x प्रतिशत। अब x प्रतिशत का मतलब के, और के का मतलब 3/8, तो 650 का 3/8। आगे क्या कह रहा है, 180 के, 180 के ब्रैकेट x प्लस 20%, परसेंट की गुणा अंदर करेंगे, यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो x% प्लस 20%। तो x% की जगह 3/8, 20% की जगह 1/5 से कंपैरिजन वैल्यू ये कितने प्रतिशत अधिक होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो परसेंट कैलकुलेट करना है तो रेशियो ले लिया। तो मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे, 5 × 15, 8 × 8, 23/40। इसे कैलकुलेट करके कितना आ गया, 23/40। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 8 से करेंगे तो 5 बार, ये कितने बार कट गया, 5 बार। और 0 से ये 0 कट गया, 3 से ये 6 बार कट गया। 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×5 = 25, 5×6 = 32, 325 यूनिट। 6 से करेंगे तो 138। कितना अधिक है ये चेक करो जरा। 15 से 8 गए 7, और वापस से करेंगे 15 से 8 गए 7, तो 1, 1 से 3 गया, 11 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 187 कितने से, 138 से। 138 परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, उत्तर टिक करते हैं डायरेक्ट। 138 आपका क्या बनेगा, 100%। बेस वैल्यू क्या होती है, 100%। 138 से ज्यादा है 187, एक्स्ट्रा है, तो 100 से ऊपर उत्तर आएगा। तो 100 के नीचे के विकल्प खत्म हो गए आपके। अब आप ये चेक कर लो कि 150 के ऊपर है कि 150 के नीचे है। 50% की वैल्यू क्या होगी, तो 100% को आधा कर दिया तो इसको आधा करो, तो 2 का डिवाइड करोगे, 2×6 = 12, 2×9 = 18। तो आप देखेंगे कि 150% कितना हो गया, 207। तो 207 होता तो 150% उत्तर होता। यहाँ तो 187 है, 207 से कम है, तो 150 से कम उत्तर आएगा। इसका मतलब उत्तर कितना आएगा, C4 चेन्नई। आप बोलेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन को देखो पढ़ के अच्छे से, क्या दे रखा है आपको।
427.27% को स्वयं के एक तिहाई के साथ जोड़ा जाता है। तो पहले इसकी फ्रैक्शन 400% के लिए 4, 27.27%, 9.09% कितना होता है 1/11, 27.27 इसका 3 गुना है तो फ्रैक्शन कितनी होगी 3/11। तो इसकी फ्रैक्शन आ गई है 11 चौको 44, 3 47/11। तो इसकी फ्रैक्शन बनी 47/11। स्वयं के एक तिहाई की फ्रैक्शन 1/3 बनी। तो मुझे एक बात बताओ आप अच्छे से, किसी संख्या का 47/11, तो यहाँ से संख्या 11 से कटनी चाहिए, संख्या के एक तिहाई संख्या 3 से कटनी चाहिए। तो ऐसा नंबर लेट कर लो जो 11 और 3 से कटे। तो हमने नंबर मान ली कितनी 33, नंबर कितनी मान ली 33 यूनिट। ये नंबर हमने लेट कर लिया, नीचे 11 और 3 से कटाना है इसलिए 33 यूनिट हमने नंबर को लेट कर लिया। अब देखते हैं सवाल में आगे क्या दे रखा है। तो मूल संख्या का 20% बताओ, मतलब 33 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसका 20% मतलब 1/5 निकालेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आंसर एक ऐसा नंबर बनेगा जो 3 से कटेगा 11 से कटेगा। आप बोलेंगे ठीक है, तो मेरे भाई 5 और 1 6, 3 से कटेगा, 4 2 6 3 9, 3 से कटेगा, 7 3 10 और 4 14, ये 3 से नहीं कटेगा। तो ये वाला उत्तर नहीं हो सकता, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करके हटा दिया इस ऑप्शन को। 6 5 11 1 12, 3 से कटेगा। अब 11 की डिविजिबिलिटी लगा दो आप। तो मेरे भाई 11 की डिविजिबिलिटी ऑल्टरनेट डिजिट का सम, 5 और 0 5, 5 में से 1 गया 4, 4 11 से नहीं कटेगा, 4 और 3 7, 7 में से 2 गए 5, 11 से नहीं कटेगा, 5 और 1 6, 6 में से 6 गए 0, 11 से कटेगा। ये हो गया इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब मेरे भाई मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो ध्यान से। आप मुझे एक बात बताओ, किसी संख्या का 47/11, संख्या है 33, उसका 47/11 निकालो। तो 33 का कितना 47/11, तो कितना निकलेगा? तो आप बोलेंगे 3 7 21, 3 चौको 12, 141 यूनिट। तो 47/11 आ गया 141 यूनिट। प्लस संख्या के एक तिहाई, तो 33 का एक तिहाई कितना होगा? 33 का एक तिहाई कितना होगा 11। तो इतने में जोड़ा जाता है तो ये कितना हो जाता है 12,920 हो जाता है। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई 152 यूनिट की वैल्यू कितनी बन रही है आपकी 12,920। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी? तो ये 12,920 के नीचे चला जाएगा, कितना चला जाएगा 152। आप बोलेंगे ठीक है। तो मूल संख्या, तो पहले मूल संख्या निकालने के लिए 33 की मल्टीप्लाई, ये मूल संख्या निकाल आई का कितना चाहिए 20%। तो 1/5 चाहिए इसका, तो 1/5 इधर, 1/5 इधर। वापस से वही बात आ गई, 33 के अंदर क्या है 11 और 3। आंसर एक ऐसा नंबर है जो 3 और 11 से कटेगा, तो यही एक ऑप्शन है आगरा नंबर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। देखो ध्यान से क्या दे रखा है। दो नंबर हैं, जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या दूसरी से 86 कम है। पहली संख्या में 160% बढ़ा दिया हमने, इंक्रीज कर दिया, फिर भी वो 86 कम है दूसरी से। आगे क्या करें? पहली संख्या को 110 बढ़ाया, यहाँ से अब देखो समझने की कोशिश करो यहाँ से। यदि पहली संख्या को 110 बढ़ा दिया तो प्राप्त संख्या दूसरी से 200 कम है। पहली वाली को 110 बढ़ा दिया फिर भी 200 कम है, तो एक्चुअल में 310 कम है। आप बोलेंगे ठीक है, तो दूसरी वाली संख्या से पहली वाली संख्या एक्चुअल में कितनी कम है 310 कम है, ये मुझे यहाँ से पता चल गया। देखो जरा पढ़ के अच्छे से, यदि पहली संख्या में 110 बढ़ाया जाता है तो दूसरी से कितनी कम है 200। पहली में 110 बढ़ा दिया फिर भी 200 कम है, तो 110 नहीं बढ़ाते तो कितना कम होता 310। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि दूसरी में से पहली संख्या हटाएंगे तो कितना बच जाएगा 310 बच जाएगा। अब सवाल कह रहा है कि पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई, पहली संख्या में कितनी वृद्धि हुई 160% की। आपने 160% की वृद्धि कर दी पहली संख्या में, तो क्या हुआ प्राप्त संख्याएं कितनी कम है फिर भी। अब ये कितनी कम है, सवाल में बोल रहे हैं कि 86 कम है, 86 कम है। बोला है ना, जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या मतलब ये वाली दूसरी संख्या से कितनी कम है 86 कम है। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई एक्चुअल में 310 कम थी, अब कितनी कम रह गई 86 कम रह गई। तो कितने का गैप कम कर लिया, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 8 गए तो कितने 2, 224, 224 का गैप कम कर लिया।
पहले दोनों नंबर के बीच 310 का गैप था, अब दोनों नंबर के बीच 86 का गैप है। तो कितना गैप का कवर कर लिया? 224 का गैप कवर कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि पहले नंबर को 160% बढ़ाया इसीलिए। तो पहले नंबर का 160% में इतनी एनर्जी है कि वो 224 का गैप कवर करता है। तो पहले नंबर का 160% का में इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है कि वो 224 का गैप कवर करता है। इसका मतलब पहले नंबर का 160% 224 है। तो पहला नंबर कितना आएगा? तो 160% की फ्रैक्शन वैल्यू 20 से 8 बार, 20 से 5 बार, 8 से हटाएंगे तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, 8 8 64, 28 5 140। तो पहला नंबर आ गया 140। तो पहला नंबर कितना आ गया? 140। तो पहले वाला नंबर 140 माइनस का 140 उधर जाएगा तो 310 में जुड़ जाएगा। तो 310 और 140 कितने हो जाएंगे? 450। हमें दोनों नंबर का जोड़ बताना। तो 450 और 140 590। सवाल का उत्तर हो गया आपका B4 बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को समझने की कोशिश करते हैं। 25 30 नंबर का क्वेश्चन आज अपन करने जा रहे हैं। ए बी की तुलना में 20% अधिक है। ए है ना, वो बी की तुलना में 20% अधिक है। बी है वो सी से 25% अधिक है। सी है वो डी से 60% कम है। और डी सी है वो डी से 60% कम है। डी ई से 20% अधिक है। ऐसे सवाल को आप सबसे गरीब से स्टार्ट किया करो, सबसे पुअर से। ए बी सी डी और ई। आप बोलेंगे डी है ना वो ई से 20% अधिक है, तो 100 से 120, ये डी हो गया। सी है ना वो सी डी से 60% कम है। 60% कम है मेरे भाई, तो 40% है। डी से 60% कम है, तो फिर डी का 40% है। तो 12 चौको 48, ये आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं कि बी सी से 25% अधिक है। सी से 25% अधिक है। सी अभी 48 है, इससे 25% अधिक है। 25% का मतलब 1/4, तो कितनी वैल्यू आ गई? 12। 12 अधिक है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 60। आप बोलेंगे ठीक है। ए बी से 20% अधिक है। बी से 20% बढ़ा दो तो ए बन जाएगा। 10% की वैल्यू 6, 20% की वैल्यू 12, 12 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 72। तो ए बी सी के ये रेशियो आ गए। अब डाटा देख लो, ऑप्शन में क्या पूछ रखा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? डी इज 60% लेस देन बी। बी 60% छोटा है किससे? सॉरी, डी इज 60% लेस। क्या डी लेस है डी से? भैया डी तो मोर है, ज्यादा है, कम थोड़ी है डी। तो उत्तर ये नहीं बनेगा। ई इज 28% मोर देन ए। क्या ई 28% मोर देन है किससे? ए से। 72 से 100, 28 तो ज्यादा है, लेकिन परसेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि 100 पे बढ़ता है तो परसेंट होता है, इसलिए ये उत्तर भी नहीं हो सकता। आप बोलेंगे ठीक है। अब ए इज 40% लेस। ए 40% लेस है किससे? डी से। जरा देखना कितने की कमी है ए में। तो 120 से 72 गए, 48 की कमी है। क्या ये कमी 40% बन रही? 10% की वैल्यू 12, तो 40% की वैल्यू 48। हाँ बन रही है। तो सवाल का उत्तर क्या होगा? C4 चेन्नई। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से सुनेंगे आप अच्छे से। एक से बड़ी संख्या के लिए हमने संख्या मान ली x। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दे रहा। हमने संख्या मान ली कितनी? x। एक से बड़ी संख्या और उसके व्युत्क्रम, उसका इनवर्सली, उसका व्युत्क्रम, उसका उल्टा, उसके व्युत्क्रम का अंतर। फिर आगे क्या बोले? संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का। संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का कितना है? 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। आपको ये दे रखा है। आप पढ़ जाओ इस सवाल को, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ जाओ। एक से बड़ी संख्या हमने x मान ली और यहाँ तक आप पढ़ जाओ। क्या यही मैसेज आएगा? संख्या x मान ली, उसका व्युत्क्रम 1/x का अंतर माइनस संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल। संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल का कितना है? 1/5। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। 5 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 5x, एक इधर आएगा तो 4x, माइनस के 5x इधर जाएगा तो 6/x हो जाएगा। x की x में होगी तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 6/4। 2 से ये 3 बार चला जाएगा, 2 से ये 2 बार चला जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे √3/√2। अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है √3 की? 1.7। √2 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है? 1.4। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, पॉइंट से पॉइंट काट दिया तो मैं सीधा सीधा कहूँ कि ये 17/14 आ गया। 17/14 आ गया। आप बोलेंगे ठीक है। अब सवाल की इंफॉर्मेशन देखो कि क्या पूछ रखा है आपसे। संख्या का वर्गफल,
मतलब संख्या x थी उसका वर्गफल x स्क्वायर। संख्या के घनफल से संख्या के क्यूब से कंपैरिजन वैल्यू ये बनेगी इससे कितना प्रतिशत कम है। जिसका भी परसेंट निकालना उसका क्या लेते हैं हम, रेशियो। तो क्या रेशियो आया, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब काटेंगे 1:x। तो हमें 1:x की वैल्यू पता करनी है। ये किसकी वैल्यू है, एक्स अपॉन वन की। 1/x की उल्टा कर दो 14/17। तो वैल्यू कितनी बन गई, 14/17। तो कितना कम है चेक करो, तो आप बोलेंगे 3 कम है, किससे, 17 से। इसकी हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। आप अच्छे से जानते हो कि 1/17 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है दोस्त। तो आप बोलेंगे 1/17 की परसेंटेज वैल्यू होती है 5.88%। हमें कितने बटे 17 की चाहिए, 3/17 की। तो 3 गुना इधर करेंगे तो 3 गुना इधर भी होगा। तो 3 8 24, 3 8 24 2 26, 3 15 2 17, 17.64%। मतलब अप्रोक्स 18% हम लगा सकते हैं नियरेस्ट टू इंटीजर। सवाल का उत्तर कितना होगा, 18%। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बढ़िया समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, आप पढ़ जाइए अच्छे से। एक पानी के पाइप को दो टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो पाइप अपने आप में कितनी रही होगी, 100%। ये हो गया, दो टुकड़ों में काट दिया। और एक टुकड़ा बड़ा रहा होगा, एक टुकड़ा छोटा रहा होगा। मान लो यहाँ से काट दिया। आगे क्या कह रहा है कि लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है। तो ये लंबा वाला टुकड़ा है, ये 64%। पूरा पाइप 100% का है, तो इधर कितना बचा, 36%। रेशियो ले लो छोटे टुकड़े और बड़े टुकड़े का, 4 से 16 बार, 4 से 9 बार। क्या कह रहा है वो आपसे, छोटे टुकड़े की तुलना में, किसके कंपैरिजन में, छोटे टुकड़े की तुलना में। तो नीचे आएगा छोटा टुकड़ा, 9 आ गया नीचे। कितने प्रतिशत लंबा है, लंबा टुकड़ा है, कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है मेरे भाई, कितने प्रतिशत लंबा टुकड़ा है। तो कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है मेरे भाई। इसकी परसेंटेज वैल्यू हमें निकालनी है। आप मुझे बताओ 1/9 क्या होता है, 1/9 11.11%। तो 7/9 कितना होगा, 7/9 ये 7 गुना हो गया, तो 77.77%। क्वेश्चन नंबर 16, यदि कोई छात्र किसी संख्या में 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा करता है। तो हमने मान ली वो संख्या है एक, संख्या कितनी है, एक। या संख्या ऐसी मान लिया करो, इनसे कटने वाला नंबर। संख्या में 11/16 की गुणा करनी थी, लेकिन गुणा कर दी 7/12 की। ऐसी संख्या मान लो जो 16 और 12 से कटे। तो ऐसे नंबर मान लिया 48। आप बोलेंगे ठीक है, तो 11/16 से गुणा करते तो आंसर आना था 33 यूनिट, लेकिन गुणा कर दिया 7/12 का, तो 12 चौको 48, आंसर आ गया 28 यूनिट। वो कह रहा है कि कितने परसेंट की मिस्टेक हुई, कितने परसेंट का एरर आया। आंसर आना था 33, आया 28। कितने प्रतिशत की कमी आई, तो आप बोलेंगे 5 की कमी आई, कितने से, 33 से। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू हमें निकालनी है। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। मुझे आप एक बात बताओ, 1/11 कितना होता है, 9.09%। आप बोलेंगे ठीक है, अपॉन में 33 तैयार करना है, तो 1/33। मैंने 1/3 की मल्टीप्लाई इधर, तो 1/3 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, 3.03%। हाँ, हमें 5/33 बनाना है, तो 5 गुना कर दो इसका, तो 15.15%। आप बोलेंगे ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, थैंक यू।